हर रोता हुआ लम्हा, हर रोता हुआ लम्हा एक दिन मुस्कुराएगा मेरे यार। हर रोता हुआ लम्हा एक दिन मुस्कुराएगा मेरे यार। तू सब्र तो रख, तू सब्र तो रख, मुश्किलों को झेल ले आज मेरे यार। तू सब्र तो रख, मुश्किलों को झेल ले आज मेरे यार। दुनिया ताने देगी, दुनिया ताने देगी, पर सफर जारी रख मेरे यार। बस कुछ देर और खामोश रह, बस कुछ देर और खामोश रह, तेरा वक्त नहीं तेरा दौर आएगा मेरे यार। नमस्कार, मैं निशांत झा आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ विद निशांत झा पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज चक्रवृद्धि ब्याज का हम पार्ट 4 लेकर के आए हैं, CI का पार्ट 4। तो CI का जो पार्ट 4 है, आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं CI का पार्ट 4, वह आपका बेस्ट है। यह पार्ट 4 रेट पर आधारित, किस पर? दर पे। एकदम गौर से समझिएगा, किस पर? रेट यानी दर, रेट पे बेस्ट है। यह जो पूरा का पूरा सर पार्ट है, यह पार्ट किस पे बेस्ट है? रेट पे, दर पे। अब दर से क्या क्या क्वेश्चन आता है, हम एग्जाम्पल के थ्रू सारा भी आपको समझा रहे हैं। बस मेरे साथ पूरा वीडियो को देखिए और बने रहिए। कंप्लीट पूरा का पूरा CI आपको पढ़ाने जा रहे हैं, पूरा का पूरा CI आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए, बहुत साधारण सा क्वेश्चन से हम आपको शुरू करते हैं। रेट पर दो तरीके का क्वेश्चन आता है, 2 वेरिएंट का क्वेश्चन है। किस पर सर? रेट पे। CI में रेट पे 2 तरह का क्वेश्चन है। तो पहले एक टाइप करेंगे और फिर इसके बाद अगला टाइप, सेम इसी वीडियो में दोनों टाइप करेंगे। अब एक सिंपल सा उदाहरण से शुरू करते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि 729 रुपया मान लीजिए है। जैसे एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल। 729 रुपया, ध्यान दीजिएगा सर, किस CI की दर पर? किस CI की दर पर? 729 रुपया किस CI की दर पर 3 वर्ष में 1000 हो जाएगा? 3 वर्ष में कितना हो जाएगा सर? 1000 रुपया हो जाएगा। आइए सर, एकदम बेसिक सा रेट पे क्वेश्चन हम लिए। अब कुछ लोग को पता है कि सर एक बात पता है आपको, A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर n होता है। तो हमको भी पता है सर, आपको भी पता है। अब देखिए जनाब, अब कुछ लोग कहते हैं कि यह A अमाउंट है, तो यहाँ अमाउंट की जगह आप रख दीजिए, यहाँ प्रिंसिपल है 729। चूंकि देख लीजिए क्वेश्चन पढ़िए तो आपको क्या नजर आता है, 729 रुपया किस CI की दर पर 3 वर्ष में 1000 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 729 रुपया प्रिंसिपल है, मूलधन है, और यह 1000 बाद का अमाउंट हो गया है। तो यहाँ 1729 1 प्लस R/100, यहाँ पावर 3 बैठाते हैं। इससे भी कुछ लोग कैलकुलेट करते हैं, यस, लेकिन उतना नहीं करेंगे सर। हम एक साधारण सा चीज से आपको बताते हैं, एकदम खूबसूरत सा, एकदम खूबसूरत सा। बस कुछ लम्हा मेरे साथ रहिए ना, इसके बाद फिर रेट का क्वेश्चन खोज के बना दीजिएगा। आइए सर, अब आइए मेरे कॉन्सेप्ट के पीछे आइए। आपको क्या करना है, 729 रुपया 1000 हुआ है कितना साल में? 3 वर्ष में। अब यहाँ एक साइक्लिक ऑर्डर हम निकालते हैं। अब पहले ही देखते हैं कि जो 1000 रुपया हो गया है 3 वर्ष में, यह कितना गुना हुआ है। तो आप हमेशा क्या करेंगे, 1000 को यहाँ जो भी अमाउंट रहेगा उसको लिखेंगे और 729 को नीचे करेंगे। देखिए पहले कटने वाला होगा तो काट लेंगे, नहीं कटने वाला है। 3 वर्ष में है, कितना वर्ष में इतना हुआ है? 3। इसका मतलब है यह डेटा कहीं ना कहीं किसी ना किसी का पावर 3 आएगा, किसी ना किसी का पावर 3 आएगा। 1000 10 का क्यूब होता है सर, यस, 10 का क्यूब होता है, और 729 9 का क्यूब होता है, 10/9 का पावर 3। इसका मतलब है वह धन एक साल में 10/9 गुना हुआ है, फिर दूसरे साल 10/9 गुना हुआ है, और फिर तीसरे साल 10/9 गुना हुआ है। यही होता है इसका साइक्लिक ऑर्डर। इसी चीज को निकालेंगे रेट, अगर कभी भी निकालना हो। अगर 2 साल है तो यहाँ जो क्वेश्चन रहेगा वो 2 के बेस पे, मतलब 2 पावर पे टूट जाएगा। अगर 4 रहेगा तो यहाँ 4 पे टूटेगा। अभी धीरे धीरे एक एक बात आप समझिएगा, बस थोड़ा सा यहाँ पेशेंस रखिए। 1000 रुपया हुआ है 729, तक कितना गुना हुआ वो चीज हम निकाल रहे हैं। 1000 ऊपर लिखे, 729 नीचे लिखे, यानी अमाउंट ऊपर जाता है और प्रिंसिपल को हम कहाँ लिखते हैं? नीचे। अब 3 वर्ष है तो कहीं ना कहीं यह 3 किसी ना किसी
का पावर में होगा। तो 729 9 का क्यूब होता है, 1000 सर 10 का क्यूब होता है, यानी यह 10/9 का पावर 3 है, यानी हर एक साल 10/9 10/9 10/9 गुना हुआ है। हो गया। अब रेट खतरनाक, तुरंत आंसर आ गया। आप देखिए कैसे 10/9 गुना का मतलब होता है कि अगर 9 रुपया है तो वह 10 हो गया है, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ सर? 1 का। कितना पर? 9 पर। और हमेशा परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, और कहीं भी परसेंट हटता है तो नीचे 100 डालते हैं, तो 100/9 यानी 11.1/9% आंसर हो गया सर। मतलब यहां से देख के सिर्फ आंसर बताना है, यहां से इसका ऑर्डर को निकालना है, किस ऑर्डर में यह जा रहा है, कितना गुना में यह जा रहा है। तो 10/9 का पावर 3 हुआ, यानी हर एक साल 10/9 हो रहा है, तो 9 से 10 होने का मतलब हो गया 1 बढ़ा 9 पे परसेंट के लिए 100, कहानी खत्म। इतना जल्दी थोड़े ना समझेंगे, एक क्वेश्चन से कैसे समझ जाएंगे? ये क्वेश्चन कराइए। अब देखिए, मिटा दे सर, आपको हम गारंटी लेते हैं कि रेट वाला टोटल क्वेश्चन करा जाएंगे। बस थोड़ा सा आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। अब देखिए, हम अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन है 4704 रुपया का धन 2 वर्ष में। देखिए तो क्वेश्चन सर, 4704 रुपया का धन 2 वर्ष में 5766 रुपया होता है। कितना होता है सर? 5766 रुपया होता है। तो CI का दर क्या है? तो CI का दर बराबर वाट। एकदम साधारण सा बात आपसे पूछे। अब देखिए सर, आइए मेरे बगल, देखिए जरा, कितना साल है सर टाइमिंग? 2 साल। प्रिंसिपल कितना है सर? 4704। अमाउंट कितना है? 5766। प्रिंसिपल मूलधन, अमाउंट मिश्र धन। कितना गुना हुआ है वो चीज लिखना है सर। 5 7 6 6 4 7 0 4। सर ये किसी से कटेगा सर? यहाँ 4 है, 2 से तो कटिए जाएगा नॉर्मली। 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 से काटेंगे सर 2 दूना 4। उसके बाद 2 तिया 6, 2 पचे 10, 2 दूना 4। 2 से काटिए तो सर 2 दूना 4, 1 17, 2 अठे 16, 1 16, 2 अठे 16, 2 अठे 16। और कटेगा सर 3 2 5, 5 10, 2 12, 8 2 सर 18, 18 और 8 कितना होता है सर? 26। नहीं कटेगा। 3 से कटेगा सर, ये 2 दूना 4, 2 अठे 16, 2 अठे 16। गलती कट गया सर, यहाँ 2 तिया 6 होगा ना, 2 तिया 6 होगा। 2 दूना 4, 1 17, 2 अठे 16, 2 अठे 16 और 2 तिया 6। 3 से कट जाएगा। 3 से कटेगा, कहेगा 3 से कैसे काट दिया? तो अंकों का योग 3 से कट रहा है। 3 2 5, 5 10, 2 12, 8 2 10, 8 18, 3 21, यानी 6 से डायरेक्टो कट जाता है। खैर कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट काटिए 3 से। अब तो 3 से काटिएगा तो 3 7 21। कितना बच गया सर? 2 2 2 2 25। कितना? 3 अठे 24, 1 3 चौक। हो गया सर, हो गया, कहानी खत्म। काटिए। 3 नंबर 27। कितना सर है सर? बोलिए कितना हो? 3 नंबर 27। बोलिए जल्दी। 1 18, 3 छक 18 61, यानी 961/784। वाह क्या डेटा आया है सर। 1 से लेकर के 35 तक का तो होल स्क्वायर हर हाल में सर आपको याद होना चाहिए। इसमें तो किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए, यह किसका पावर 2 होता है, यानी किसका यह स्क्वायर होता है? कहिएगा सर ये तो लफड़ा वाला बात हो गया। हम आपको बार बार बोलते हैं, अगर बेहतर कैलकुलेशन चाहिए तो 1 से 12 तक का क्यूब, 1 से 35 तक का स्क्वायर, ये सब ब्रेन में एकदम सेट होना चाहिए। थोड़ा दिमाग लगाइए तो आप ही बताइए। 25 का स्क्वायर क्या होता है सर? बताइए। 625 होता है। 26 का स्क्वायर क्या होता है सर? बताइए तो 676 होता है। 27 का स्क्वायर क्या होता है सर? अच्छा 28 का स्क्वायर क्या होता है सर? कुछ दिमाग में आ रहा है किसका स्क्वायर है? 784। और यहाँ सर देखिए 961 किसका स्क्वायर है? 30 का स्क्वायर 900 होता है, और 31 का स्क्वायर 961 होता है, 32 का स्क्वायर 1024 होता है। सर आपसे रिक्वेस्ट है सर कि आप क्या करेंगे? 1 से 35 तक का स्क्वायर हमेशा याद रखेंगे, और 1 से 12 तक का क्यूब। तो हम लिख देते हैं, यह होता है सर 31 31 31, और यह कितना सर? 784। तो 784 किसका? 28। इसका क्या हो गया सर? जानते हैं एक बात, अगर आपको एक मैथ में कैलकुलेशन को बेहतरीन करना है तो डेटा पे पकड़ होना चाहिए। अब डेटा क्या होता है? जैसे जोड़, घटाव, गुना, भाग, LCM, SCF,
कुछ संख्या का स्क्वायर, जैसे 1 से 35 तक का 2 का पावर 1 से लेकर 2 का पावर 12 तक का याद होना चाहिए, 3 का पावर 1 से 3 का पावर 7 तक, जो फंडामेंटल नीड है, थोड़ा बहुत फैक्टर निकालना। एक बेहतरीन अगर बात किया जाए, शूटर बनता है कोई, या पुलिसमैन बनता है, या कुछ भी बेहतर बनता है अगर पुलिस के सेक्टर में, तो जरा सोच के देखिए, उसको एक एक चीज का पता रहता है कि कहाँ पे क्या गड़बड़ है, कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, उसको पूरा अच्छा से आइडिया रहता है कहाँ पे कौन चोर बैठा हुआ है। मैथ में वही चीज है, ये सब छुपा रुस्तम ये चोर है, इसको आपको पकड़ना पड़ेगा, इसको आप पकड़िए, इसको आप पकड़िए कि कहाँ पे कौन ऐसा डेटा है जो हमको कैलकुलेशन में काम आता है। इस सबको एकदम बांध के रखिए, सबको भागने नहीं देना है, कहीं भी सब मिल सकता है, बस मिले तो तुरंत खटाक से इसको बना लीजिए। अब आइए 31/28 हो गया, यानी 31/28 गुना हर एक ईयर हो रहा है। तो 31/28, 28 से 31 कितना भागा सर? 3 भागा, कितना परसेंट? 28 परसेंट के लिए कितना करेंगे सर? कट गया सर, 4 से 7, 4 से सर 25, 25 तिया 75, 75/7%, 10.5 बट्टा कितना? 7%। बोलिए सर, क्या सर समझ में आया? आ गया? कहेगा एगो क्वेश्चन से थोड़े ना आता है, अब और क्वेश्चन कराइए। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे आइए। अब देखिए सर, अब क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कोई धन 4 वर्ष में 54,000 होता है। कोई धन जो है सर, देखिएगा, कोई धन 4 वर्ष में कितना होता है? 4 वर्ष में सर होता है 54,000, एवं 7 वर्ष में देखिए तो कितना होता है सर? 7 वर्ष में हो रहा है 5,9,5,8,2। तो CI का वार्षिक दर क्या है? तो CI का क्या पूछा सर? वार्षिक दर बराबर हो 8। सर यही चीज आपसे पूछा गया है, कमाल का चीज है सर। आइए देखिए, देखो नहीं यार, क्या देखो क्या कहा, 4 वर्ष में इतना, 7 वर्ष में इतना, इसका मतलब टाइम पीरियड का गैप कितने का है सर? 3 साल का। आप पहले कितना गुना हो रहा है इस पे फोकस कीजिए। 5,9,5,8,2, यहाँ सर 5,4,0,0,0, 6,9,54 नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा, नहीं 2 से अगर काटते हैं सर तो 2 दूना 4, 2 सते 14, 3 0 कट गया सर। 2 से काटिए सर जल्दी, 2 दूना 4, कितना सर? 1 19, 2 नमा 18, 1 15, 2 सते 14, 1 18, 2 9। अब सर, अब क्या होगा? है सर काट तलिए, अब तो फंस गए। यहां टाइम पीरियड कितने का है? 3 का। तो किसी ना किसी का पावर 3 होता है, किसका पावर है कोई अता पता नहीं है। 27 किसका पावर होता है? 3, तो 3 का सर। इसका मतलब यहाँ 3 0 है, तो यह 30 का पावर क्यूब होगा। अब फंस गया, किसका क्यूब होता है इतना? तो क्यूब का एगो ट्रिक बताते हैं सर, देखिए जल्दी, तुरंत आइए सर मेरे पास, जल्दी से क्यूब निकालने का यहीं पे ट्रिक बता देंगे सर जल्दी। अगर कहीं किस संख्या का क्यूब है पता करना है आपको, तो पीछे का 3 अंक को हटा देना है सर। पीछे के कितना अंक को हटा देना है? 3 अंक का। जो बच गया उसके बारे में सोचना है कितना का क्यूब करे किया तो संख्या आ जाए, या उससे कुछ कम भी आए तो काम चलेगा। तो 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो 29 हो जाना चाहिए या 29 से कुछ कम हो तो चलेगा। तो 3 का क्यूब 27 होता है, इसका मतलब इसके जगह क्या लिखेंगे? 3। हो गया, एगो कहानी खत्म। अगर कभी भी किसी भी संख्या का क्यूब निकालना है तो अंतिम का 3 अंक को पहले हटाएंगे, जो बच गया उसके बारे में सोचना है किसका क्यूब करे कि या तो वो संख्या आ जाए या उससे कुछ कम हो। तो 29 किसका क्यूब करेंगे? तो 29। 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब 64, इसका मतलब 29 किसी का क्यूब नहीं है। तो ज्यादा नहीं जाना है, उसके नियरेस्ट जाना है, तो 3 उसके बदला लिख दिया। और अंतिम में 1 से 9 के बीच चेक करना है कि किसका क्यूब करने पर उसके अंतिम में वो डेटा आएगा। तो 1 किसके क्यूब करने पर आता है? तो 21 का क्यूब करने पर उसके लास्ट में 1 आता है, इसलिए इसका मतलब है यह किसका क्यूब है? 31 का। एकदम देखना है, बता देंगे किसका क्यूब है। अब देखिए, इसका मतलब 31/30 गुना हो रहा है ना सर? कितना गुना हो रहा है? 31/30 नहीं हो रहा है सर, 31 कितना? 30। 31/30 गुना का क्या मतलब हुआ सर? जरा बताएंगे आप? यस कहेंगे जी सर, 1 बढ़ा 30 पर परसेंट के लिए 100। यस, आप सोचिएगा गलत हो सकते हैं। 1/30 अगुने 100, 10/3 यानी 3.33%।
देखे सर, देखे ना, अभी देखिए, मिटा मिटा दे, क्यों वाला समझ में आया ना? यस। अब देखिए, अब सर कहिएगा कुछ और क्वेश्चन अभी दीजिए ना, अभी थोड़े ना हुआ, अभी आइए, जल्दी आइए। चलिए अगला, यदि कोई मूलधन, देखिए यदि कोई मूलधन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, मूलधन सीआई की वार्षिक दर पर, क्या सर, सीआई की वार्षिक दर पर 2 वर्ष में 9600 एवं 3 वर्ष में 10,272 है, तो रेट बराबर व्हाट। अब देखिए सर, अब जानते हैं एक बात, यहाँ तो सर 21 साल का माजरा है, यहाँ कितना साल का सर माजरा है, 1 साल का, नहीं देख रहे हैं, 2 साल में इतना, 3 साल में इतना, तो इसका मतलब है कि आप अगर 21 साल का अंतर हो तो बिना उस तरीके से भी बना सकते हैं, नहीं तो आप चाहिएगा 10,272 हुआ 9600, कितना गुना हो रहा है यहाँ से निकाल लेंगे, 4 से ही कट जाएगा, यस 4 से कट जाएगा, तो 4 दूना 8, 4 चौका 16, 2400, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, कितना हो गया सर, 2, 2 पे 22, 4 पचे 20, 27, 4 छक 24, 3 32, 4 8 32, और कटेगा क्या सर, यस 17, 4 से कट जाएगा 600, 4 से काटेंगे, 4 छक 24, कितना सर 1 16, 4 चौका 16, 4 दूनी 8, और कटेगा सर 6 से काट दे, 6 से 100, 6 से 107, इसका मतलब हो गया 107 बट्टा कितना, आप देखिए तो यहाँ तो 21 साल का है, यहाँ तो पावर 1 है, यहाँ तक किसी प्रकार का स्क्वायर क्यूब करने का जरूरत नहीं है, यानी कितना बढ़ा सर, 7 बढ़ा, 100 पे परसेंट के लिए 100, देखने से भी लग रहा है क्या परसेंट बढ़ा, यानी रेट कितना हो गया सर, 7। देखिए सर, एकदम सिंपल सा तरीका, एकदम सिंपल सा। अब अगर ये तरीका नहीं अपनाना चाहते हैं, डायरेक्ट 1 ईयर है, तो आप यहाँ से भी गैप देख सकते हैं कि 96,600 से 10,272 हुआ है, तो 96,600 से 10,272 जाने में कितना बढ़ा, तो उधर बढ़ गया आपको 400, इधर बढ़ गया 272, तो 672 बढ़ा कितना पर, 96,600 पे, और परसेंट के लिए 00 काटिए, इससे 7 बार में कट जाएगा, डायरेक्टो आ जाएगा क्या परसेंट, 7%, क्या समझे। अगर डायरेक्ट 1 ईयर का गैप है तो प्रोसेस भी तो एकदम इधर सबके लिए लागू होगा, लेकिन अगर 1 साल का है तो डायरेक्ट यहाँ से भी बना सकते हैं, 96,100 से अगर कोई धन इतना हो गया है, हम कह दे कि सीआई पे कोई धन अगर 400 से, मान लीजिए कि 1 साल बाद 420 रुपया हो गया, तो रेट क्या है, तो सीधा 20 रुपया बढ़ा 400 पे, परसेंट के लिए यहाँ से 00 काट देंगे, क्या परसेंट आ जाएगा, 5%, इस तरीके से काट के बनाने का भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो अगर ये समझ में आया तो इससे ठीक है, नहीं अगर सीधा आप समझ रहे हैं कि 96,100 से 10,272 हुआ, तो 672 बढ़ा 1 साल में, तो 672 बढ़ा 1 साल में कितना पे बढ़ा, 96,100 पे, परसेंट के लिए सीधा क्या कर दीजिए 100, इससे भी आप बना सकते हैं। हो गया सर, हो गया, चलिए मिटा दे। अब आइए, अब अगला क्वेश्चन पे आइए सर, जल्दी देखिए, अच्छे से है ना, ठंडा ज़्यादा है, अच्छा से रहिएगा, पढ़िए, पढ़ाई का मजा लीजिए, क्या पढ़ाई का मजा कुछ और नहीं, कहिएगा खाली पढ़ने में थोड़े ना मजा लगता है, सीआई पढ़ने में कहीं मजा आया, देखिए ना मजा काहे नहीं आएगा, समझिएगा एकदम मजा आएगा। अब देखिए एक बात आपको बताते हैं, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि आपका किस यदि ब्याज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है, क्या संयोजित होता है सर, तिमाही संयोजित होता है, यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है, ब्याज कैसा संयोजित होता है, तिमाही संयोजित होता है, तो 48,000, इतने ना, 1 सैकड़ा 1000 10,000, 48,000 रुपया की राशि किस सीआई की दर पर, किस सीआई की दर से 9 माह में 7,500-600 रुपया सीआई प्राप्त करेगी। अब देखिए बड़ा गजब का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कहेगा क्वेश्चन वार बेहतरीन होता है, यस
क्वेश्चन भी बेहतरीन होता है। आइए ना, ब्याज तिमाही होता है, क्वार्टरली होता है। 48,000 रुपया का धनराशि किस सीआई की दर पे 9 माह में 7566 रुपया सीआई देके जाएगी, यानी यह अमाउंट नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ सीआई है। अब एगो लफड़ा है सर, यहाँ कुछ लफड़ा नहीं। ब्याज तिमाही संयोजित होता है। टाइम आपके पास 9 माह है और टाइम तिमाही है। टाइम क्या है? तिमाही। बस इतना ध्यान में रखिए आप। अब पहले ही देखिए इसका अमाउंट कितना होगा। तो 48,000 में 7566 जोड़िएगा सर, ये हो जाएगा 6, फिर जोड़िएगा तो 5, 8 7 15 के 5, बाकी 1 4 1 5। ये कहाँ से आया सर? तो 48,000 में कितना जोड़े सर? 7 5 6 6। इसको सर जोड़ दिए ना, तो ये अमाउंट हो गया। और आपके पास सर पहले से पड़ा हुआ था इतना इतना इतना। अब कहिएगा सर आप भी गजब वाला बात बोलते हैं, 21 साल नहीं है, 9 महीना है, एकरा के पावर रखिएगा, एकरा तो पावरे में गड़बड़ा दीजिएगा। अब क्या कीजिएगा आप गए, देखिए गए नहीं, रुकिए। तिमाही है तो इसका मतलब जो है टाइम 3 मंथ पे चलेगा। तो टाइम है कितना सर? 9 मंथ। टाइम कितना है? 9 मंथ। और आपको पता है कि रेट जो है अगर वार्षिक 20% है तो तिमाही के कंडीशन में 4 से भाग देते हैं। अब आप जरा ध्यान दीजिए, तो अगर तिमाही है और 9 माह टाइम है, इसका मतलब यह किसी ना किसी का क्यूब होगा। आप ही निकालिए कि हर 3 मंथ में उसका क्या स्थिति है, हर एक 3 मंथ में उसका क्या स्थिति है। इसका मतलब इसको किसी ना किसी के पावर हमको क्या करना पड़ेगा? क्यूब करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? क्यूब। 6 है वहाँ, 6 है, 6 8 48 कट जाएगा 6 से। देखिए तो 6 8 48 कट गया, 6 से काटिए, 6 9 54, 1 15, 6 दूना 12, 3 36, 4 1। ठीक से काटे हैं, देख लीजिए, हम काट देते हैं ऐसे ही। 6 9 54, 1 15, 6 दूना 12, 3 36, 6 1 कहे ना, कहीं ना कहीं हम काट देते हैं, कभी कभी गड़बड़ है। 9261 बट्टा कितना? 8,000। आदत है क्लासरूम में भी ऐसे करते हैं, बच्चा काट लो। अब देखिए अब क्या है, माइक ना बड़ी परेशान करता है। एक तो अकेले पढ़ा रहे हैं, ऊपर से माइक को जो है ना, क्या बताएं, इतना इसको मोहब्बत हो गया ना हमसे, जान नहीं छोड़ता है। उधर जाते हैं तो साथ साथ भाग जाता है। देखिए किसका क्यूब होता है यह? 9261 बट्टा 8,000। देखिए 8,000 20 का क्यूब होता है सर। किसका क्यूब होता है? 20 का। किसका क्यूब होता है सर? 20 का। जल्दी बोलिए ना, किसका? 20 का नहीं होता है, कहेगा उक्कर होता है। तो जल्दी बताइए तो 9261 वैसे भी 21 का होता है, लेकिन कहेगा कैसे? 3 अंक को हटाए, किसका क्यूब करेंगे तो 9, तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 9 तो आने वाला है नहीं, 2 का क्यूब करेंगे तो 8, और किसका क्यूब करेंगे तो लास्ट में 1 तो 21, इसलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? 21। इसका मतलब है हर 3 मंथ पर वो जो आपका प्रिंसिपल है वह कितना गुना हो रहा है? 21/20, 21/20, 21/20, 9 महीने में। यानी 21/20 का मतलब हो गया रेट जो है प्लस 1 बढ़ा कितना पर? 20%, प्लस 1 बढ़ा 20 पे, परसेंट के लिए 100, तो इसका मतलब हो गया 20 × 100 क्या परसेंट? 5%। अभी रुक जाइए, अभी आंसर नहीं हुआ सर। यह जो रेट निकाले हैं यह 21/20 के अकॉर्डिंग निकाले हैं, जो हर एक 3 मंथ पे हो रहा है। इसका मतलब यह रेट तिमाही है सर। यह रेट क्या है? तिमाही। अगर हमसे पूछ ले कि इसका रेट वार्षिक क्या होगा, इसका रेट सर वार्षिक क्या होगा, बात समझे मेरा? ये जो हम 21/20 यहाँ निकाल रहे हैं, 21/20, 1 बढ़ा 20 पर परसेंट के लिए 100, तो सर यह जो रेट हम निकाल रहे हैं ना, यह रेट क्या है? इस बात को समझिए सर। यह रेट ये है कि यह रेट तिमाही है ना, क्योंकि यह जैसे अगर 3 साल का रहता था ना, प्रत्येक ईयर का वार्षिक आता था, यानी यह 3 महीना वाला, यानी यह रेट तिमाही है सर। यानी 5% रेट तिमाही है, तो हमको तो रेट वार्षिक हमेशा निकालना होता है। तो रेट अगर वार्षिक पूछेगा सर, वार्षिक दर, तो आपको पता है ना 3 मंथ पे है, तो इसका गुना कितना से? 4 से 5 20%, और यही सर आपका क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आया सर? देखिए बोर्ड को समझ जाइएगा। क्या जल्दी बोलिए हो गया? चलिए एक और बताते हैं छोटा सा कुछ। अब आइए, ये भी क्वेश्चन सर बहुत अच्छा है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यह भी क्वेश्चन आपको नहीं कहता है ध्यान से मेरी बगल देखो, ध्यान से इस क्वेश्चन के बगल जरा देखिएगा। लिख रहे हैं, यदि निश्चित राशि, यदि कोई फिक्स अमाउंट है, कोई
निश्चित राशि, मान लेते हैं सर एक वर्ष में जानते हैं क्या होता है, अपने का 625/256 गुना होता है, इतना गुना होता है। देखिएगा सर गौर से, कहीं मत जाइएगा, अभी देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए। यदि कोई निश्चित राशि एक वर्ष में अपने का 625/256 गुना हो जाता है, यदि हम क्वेश्चन कहते हैं यदि ब्याज तिमाही होता है, यदि ब्याज क्वार्टरली तिमाही संयोजित होता है तो वार्षिक दर क्या है, तो वार्षिक दर क्या है। आइए देखिए, तब देखिए ना क्या हुआ, देखिए इधर का है, सीआई पढ़ने में नहीं मन लग रहा है, सीआई पढ़ने में मजा आएगा। सारा पार्ट को एकदम सिस्टमेटिक देखिए, पार्ट 1, फिर उसके बाद पार्ट 2, फिर उसके बाद पार्ट 3, तब फिर उसके बाद पार्ट 4। आइए कहिएगा सर ये तो 21 साल का है, एकरा में क्या कीजिएगा। देखिए यहाँ क्या कहा, ब्याज तिमाही होता है और हमसे रेट पूछ रहा है वार्षिक। तिमाही का मतलब है हर एक 3-3 मंथ पे, और एक साल में, इसका मतलब ये जो डेटा लिखा हुआ है यह डेटा कहीं ना कहीं किसी का पावर 4 आएगा। हम एक काम करते हैं ना, 3-3 मंथ का मल्टीपल निकाल लेते हैं कितना का हो रहा है, वहां से हम रेट निकाल लेंगे, तब बाद में वार्षिक रेट कर देंगे। कहिएगा हाँ ये बात हो सकता है, ये बात किया जा सकता है। बताइए तो 625 5 का पावर 4 और यह होता है सर 256 कितना, 4 चौका 16 चौका 64 चौका 256 यानी 4 का। यानी हर एक तिमाही, यानी तिमाही में आप गौर करेंगे तो पता ही चलेगा कि तिमाही में रेट हो रहा है, यानी नहीं समझे, 5/4 पहला तिमाही, अगला तिमाही 5/4, फिर 5/4, फिर 5/4। क्या ये सर नहीं हुआ? इसका मतलब है कि 1 रुपया बढ़ा 4 पे, परसेंट के लिए क्या करेंगे सर 100, 4 से काटेंगे 25%। इसका मतलब है कि तिमाही रेट 25% है। तो आपको पता है ना कि जो भी रेट होता है तिमाही के लिए 4 से भाग देते हैं। अगर वार्षिक रहता है, वार्षिक निकालना होगा तो इसका मतलब 4 से गुना हो जाएगा। तो अगर वार्षिक दर पूछेगा, यह रेट कैसा है आपका तिमाही, अब हम निकाल रहे हैं वार्षिक दर। तो एनुअल रेट निकालने के लिए 25% का गुना 4 से, इसका मतलब रेट क्या परसेंट है सर, 100%। खूबसूरत सा क्वेश्चन, देखे सर, चलिए मिटा दें, हो गया इतना, लौट लिया जल्दी, हो गया ना। चलिए अब अगला पे आइए। अब रेट से क्या क्वेश्चन पूछता है अगला, वो देखिए। उससे पहले एक मेथड होता है, उस मेथड का नाम है सक्सेसिव। जैसे देखिए, सुनिएगा गौर से, जरा आपको हम बताते हैं। जैसे हम कहेंगे किसी संख्या को 10% से पहले बढ़ा दिए, किसी संख्या को पहले या 10 या 20% से बढ़ा दिए, उसके बाद हम 25% से घटा दिए, और फिर मान लीजिए हम 30% से बढ़ा दिए या 40% से बढ़ा दिए। कितना से बढ़ा दिए सर? 40%। तो उस संख्या में फाइनल इम्पैक्ट क्या पड़ा? अभी तत्काल से यह छोड़ के हम बात कर रहे हैं, एक छोटा सा परसेंटेज में बताते हैं सक्सेसिव, उस चीज को समझिए। किसी संख्या को 20% बढ़ा दिए, फिर 25% घटा दिए, 40% बढ़ा दिए, कुछ भी कर सकते हैं, तीनों जगह बढ़ा भी सकते हैं। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। कहिएगा कैसे? तो 20/100 1/5 हो गया। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 25/100 1/4। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 40/100, तो काटेंगे आप तो 2/5। यह बढ़ रहा है या घट रहा है या बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका मतलब 5 में 1 बढ़ गया, तो यहाँ 5 से डेटा 6 हो गया। ये डेटा 4 से घट गया, 4 से घट गया तो कितना हो गया? 3। ये डेटा देखिए 5 से बढ़ गया तो कितना हो गया? हो गया क्या? नहीं हो गया? अब मान लीजिए यहाँ भी हम वृद्धि रखते तो यहाँ पता चलता 4 से कितना हो जाता? 5। थोड़ा सा भी समझ में आया? थोड़ा सा। अब देखिए सक्सेसिव का नियम ये कहता है कि अगर क्रॉस में कोई अंक कट रहा है तो आप उसको काट दें। देखिए 2 दूना 4, 2 तिया 6, और सीधा सीधा नहीं काटेंगे। यह हो गया 5 दूना 10 5 50, आई हो गया 3 तिया 9 7 63। यानी कोई चीज़ अगर पहले 50 है तो बढ़ते बढ़ते 63 हो गया, तो कितना बढ़ा सर? 13 बढ़ा। कितना पर? 50 पर। और जहाँ भी परसेंट लगाना है 100 से गुना करेंगे, 50 दूनी 100, 13 दूना 26%। यही चीज़ होता है सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट। जो भी चीज़ यहाँ लिखा रहता है उसको अगर प्लस है तो प्लस के अकॉर्डिंग सजाते हैं, माइनस है तो माइनस के अकॉर्डिंग, अगर क्रॉस कटता है तो काट लेते हैं, और फाइनली बाद में देखते हैं
कि कितना बढ़ा और कितना घटा। अब कहिएगा यहां सर इससे क्या मतलब है, यहां जो आप ये बात लेकर के आए हैं यहां इससे आपको क्या फायदा मिलेगा। आइए क्वेश्चन हम लिखते हैं, उस क्वेश्चन से आपको समझाते हैं। देखिए सर वो क्वेश्चन है क्वेश्चन है सर 930 रुपया पर पहला वर्ष का CI की दर। देखिए सर इसमें मैजिकल कॉन्सेप्ट भी आपको बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं, दोनों साथ साथ जाएगा मैजिकल के साथ। वो इतना CI का दर 12.5%, 12.5%। दूसरे वर्ष का सर, दूसरे वर्ष का 14.2/7 एवं तीसरे वर्ष का 10% है। 3 वर्ष का कुल CI क्या है? 3 वर्ष का कुल, देखिए जरा इधर CI बराबर हुआ सर, ऑप्शन लिखते हैं, मेरा दिल कह रहा है ऑप्शन लिखने का। 3172 3741, दिल कह रहा है सर ऑप्शन लिखूं, ऑप्शन लिख दे रहा हूं, समझो का समझे क्या समझे, आज ऑप्शन लिखने का मन कर गया क्योंकि मैजिकल कॉन्सेप्ट बताना है ना सर, क्या समझे। देखिएगा मैजिकल कॉन्सेप्ट धमाकेदार जबरदस्त। रुकिए ना, इक्के वाले मैजिकल पे कैसे बता देंगे, मेरे वीडियो देखिएगा तब ऐसे जल्दी आइए। 12.5%, 14.2/7, तीसरा वर्ष का 10%। अब देखिए जरा, आइए पहले क्वेश्चन क्या कहा। 930 रुपया पर पहला वर्ष के CI का दर 12.5 है, दूसरे का 14.2/7 है और तीसरे वर्ष का 10% है। यानी 3 वर्ष का रेट अलग अलग है सर, 3 वर्ष का रेट सर क्या है, अलग अलग। कहिएगा वो जो रेशियोवा लिखे थे 3 साल का 3 एक अलग अलग रेट लेके बना देंगे, क्या दिक्कत है, तनी और जल्दी बनेगा उससे। देखिए उससे जल्दी ऐसे बनेगा, इसमें सक्सेसिव इस्तेमाल कर लेंगे। अगर रेट अलग अलग है हर एक ईयर का तो 12.5% का सर फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो कहिएगा सर 12 दूना 24 25/2%, इसका मतलब हुआ परसेंट 100 रखेंगे तो कट के हो जाएगा 1/8, नहीं हो जाएगा। अब देखिए कोई कहेगा 14.2/7, तो यह सर होता है 100/7%, कट के सर ही हो जाएगा 1/7। अब 10% है तो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/10। अब देखिए सक्सेसिव क्या कहता है, अगर कोई धन 8 है तो 1 रुपया बढ़ गया तो 9 हो गया, चूंकि रेट में तो बढ़ रहा है, 7 से 8 हो गया, और यह धन 10 से कितना हो गया, 11 हो गया सर, हो गया। आइए क्रॉस कटेगा तो काटेंगे, कट गया 10 सते 70, 11 नमा 99। यानी कोई धन अगर 70 है तो बाद में कितना हो गया, बाद में कितना हो गया सर 99, समझे क्या समझे। अगर कोई धन पहले 70 है तो बाद में कितना हो गया 99। यानी इधर का होता है प्रिंसिपल, इधर का होता है हमेशा अमाउंट, इधर प्रिंसिपल उधर क्या होता है अमाउंट। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे तो क्या CI आ जाएगा, यस। देखिए तो सर कितना सर, कितना, देखिए तो 29, कितना सर 29। यानी इसके अकॉर्डिंग 70 से 99 यानी CI कितना हो गया सर 29। कहेगा कुंची लिखे, कुछ माथे में लोड नहीं लिया, कहाँ कुंची में घुस गए आप, CI पर आ रहे थे, सक्सेसिव बार कहाँ से आ गया सर। ये देखिए 12.5%, 1/8, इसका फ्रैक्शन मान 1/7, 10%, 1/10, तो 8 से 9, 7 से 8, 10 से 11, क्रॉस कटेगा तो काटेंगे, बाद बाकी को गुना करेंगे। तो 70 से 99 यानी कोई चीज अगर 70 था तो बाद में कितना हुआ सर 99 हुआ, इतना कितना का फासला है 29 का। इसका मतलब उसको इंटरेस्ट कितना आया 29 का, इंटरेस्ट मतलब उन्हें रुचि, इंटरेस्ट यहाँ ब्याज कितना आया 29। अब देखिए यहाँ मूलधन कितना है 9030, यही सिंपल लॉजिक इस्तेमाल करेंगे। यहाँ इस डेटा के अकॉर्डिंग मान मेरा कितना है 70, तो 70 के अकॉर्डिंग यहाँ 29 CI है। तो पहले आप निकालिए, कहाँ निकाले सर, इधर निकाल देते हैं, कहाँ निकाले बताइए, इधर निकाल देते हैं। एक का मान यानी 70 का मान यहाँ है इतना, काटिए तो 1 का मान कितना होगा 7 से, 7 का 7, 2 20, 7 दूना 14, 7 नमा 63, यानी 70 का मान अगर इतना है तो 1 का मान 129, इसके अकॉर्डिंग CI कितना है 29। तो अगर इसका गुना हम 29 से कर दे
तो 29 गुना 129, यही मेरा आंसर आएगा। 9×81, 1 से स्टार्ट होने वाला एक ऑप्शन है, यानी यह होना चाहिए 3741 रुपया इसका सी है। कमाल का कॉन्सेप्ट है, कमाल का कॉन्सेप्ट है, धमाल का। देखिए धमाका, और एक बाद एक और बम विस्फोट वाला धमाका आएगा, एकदम क्वेश्चन विस्फोट हो जाएगा तुरंत। जल्दी आइए, और इधर देखिए 70 से 99 हुआ तो 29 रुपया ना सर सी आई मिला। तो 70 रुपया अगर यहाँ प्रिंसिपल है तो यहाँ रियल का प्रिंसिपल कितना है सर? 9030। तो 70 बराबर 9030, 1 का मान 129, तो इसके अकॉर्डिंग सी आई होना कितना चाहिए? 29। तो 29 बराबर इतना। कोई नमूना जी के दिल में ख्याल ये आएगा या ख्याल आएगी कि 70 बराबर इतना निकाले तो 99 बराबर का ही नहीं निकाले? तो वो कर सकते हैं। 70 बराबर इतना, 1 बराबर 129, 99 बराबर उतना, तो डायरेक्ट आपका अमाउंट निकल जाएगा, फिर उससे उसको घटाइएगा तो उतना काहे ला करेंगे हम? सिंपल सा लॉजिक है, नहीं समझे? कहेगा तेज बोले कुछ लोड नहीं है। अरे यार ऐसे बोले कि 70 का मान अगर 9030 है तो 1 का मान 129 होगा, तो यहाँ से आप इस 99 का मान निकाल लीजिएगा तो वह अमाउंट हो जाएगा। तब आपको पता रहेगा कि प्रिंसिपल मेरा इतना है, मूलधन अमाउंट मेरा इतना है, घटाएंगे तो सी आई आ जाएगा। थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा ना, एक बार फिर घटाना पड़ेगा, क्या दिक्कत है? उतना क्या करना है यार? 70 बराबर इतना दिया हुआ है, 1 बराबर इतना है, तो यहाँ से मेरा सी आई 29 है, 29 बराबर 29 से गुना करेंगे। देखिए 9981 वाला एक ऑप्शन है, अब हो गया। अब देखिए धमाका ट्रिक, देखिए मिटाएं, हो गया। चलिए मिटाते हैं। अब कहिएगा वो जो बोले थे मैजिक वाला बम धमाका वाला, वो तो जल्दी बताइए ना। है सर, वो जल्दी बताइए। अब देखिए कमाल का कॉन्सेप्ट, ऑप्शन का फासला देख लीजिए, ठीक ठाक लग रहा है आपको? 3100, 3700, 2900, 4150। अगर फासला ठीक ठाक हो, 200 250 का भी गैप हो, लगा दीजिए तुरंत ही मेथड। मान लीजिए 3 साल में टोटल रेट कितने? 10% है, 14 और 10 24, 24 24 और 12, तो 24 मतलब कहेगा पूरा एग्जैक्टे जोड़िए ना, काहे ले जोड़िएगा? अप्रॉक्स लीजिए ना, 12% ही है, बाद में थोड़ा बढ़ा लेंगे। 12 और 14 तो 6 6 12, 26, 26 और 10 कितना? 36, 36.5 जोड़ेंगे 36.5, लगभग इसको भी जोड़े 37 मानिए ना, अंजाद पे लगभग 37, वैसे बढ़ेगा ही 37%। 9030 का 37 बट्टा कितना निकालना है सर? 100। देखिए तो कितना आना चाहिए? तो कहिएगा इसका गुना करेंगे तो 37 दिया कितना होता है? 30 दिया 90, 7 कैसे? 111, 1 बाकी कितना? 11, तो यहाँ आ जाएगा 1, बाकी फिर 1 बच जाएगा, और 37 नमा तो 9 से 63 का 3 बाकी 6, 9 तिया 27 और 6 33 और 1 34, 34 3 1 1 बट्टा 10, इसका मतलब है 343 1.1, यानी इसका इंटरेस्ट अप्रोक्स आना चाहिए 3431 रुपया के आसपास। अप्रोक्स कितना आना चाहिए? 3431। लेकिन हम तो ये जो डेटा लिए हैं 12.5%, 14%, 10%, जब ये ए बी फार्मूला इसमें लगेगा तो यह 37 थोड़े ना रहेगा, 37% से कुछ ज़्यादा होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है सर, एकदम धमाका कॉन्सेप्ट। आइए देखिए इधर, सब को अप्रोक्स में जोड़ लीजिएगा, इसका निकाल लीजिएगा उतना परसेंट कितना हो रहा है, यानी 3400 से कुछ बढ़ेगा। तो 3400 से बढ़ेगा तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। 4100 बहुत ज़्यादा है, नियरेस्ट लगा के निकल जाइए 3741। धमाका कॉन्सेप्ट कहिएगा। ओह एगो से थोड़े ना होगा, एक और बताइए, तुरंत बता दे। देखिए अब देखिए ना कमाल। अब देखिए मैजिक, अब देखिए कैसे धमाका रेट निकालते हैं, देख के रेट कैसे निकालते हैं। देखिए सीआई की, सर जरा ध्यान दीजिएगा, सीआई की किस राशि पर, सीआई की किस राशि पर 3 वर्ष में इतना 0.03 सीआई की किस राशि पर ब्याज 3 साल में इतना रुपया होगा? किस राशि पर ब्याज 3 वर्ष में इतना रुपया होगा यदि ब्याज यदि सीआई की किस राशि पर, सीआई की किस राशि पर, हटाइए उसको, ब्याज 3 वर्ष में मिश्रधन, इसको कीजिए मिश्रधन 4630.08 रुपया होगा यदि पहला वर्ष का
दर 4%, दूसरा का 5% एवं तीसरा का 6% है। चलिए ऑप्शन है सर 3300, अगला ऑप्शन है सर 4000, अगला ऑप्शन है सर 4500, अगला ऑप्शन है सर 4800। जल्दी आइए, देखिए ना सर, धमाका धमाका धमाका। सीआई की किस राशि पर 3 वर्ष में मिश्र धन इतना रुपया हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 4630। यदि पहला वर्ष का दर इतना, दूसरा का 5, तीसरा का 6, कहिएगा सर तो मूलधन गायब कर दिया। देखिए ना धमाका कॉन्सेप्ट। एक बात बताइए, मूलधन जब मिश्रधन इतना हो रहा है 3 साल के बाद, तब मूलधन तो इससे कम में होगा, यानी 2 गो नमूना तो हटवे करेगा, कन्फर्म है। सॉरी 4800 हट जाएगा, और 4500 भी अंजादों पे कह सकते हट जाएगा। कहेगा है अपना मन से कुछ कुछ बोलते रहते हैं। 3 साल में इतना रेट लगाएंगे तब 4500 से 2100 रुपया सीआई बढ़ेगा। खैर कहेगा ना इतना तो नहीं है बढ़ेगा, लेकिन आप कॉन्सेप्ट पे आइए ना, धमाका बात बताइए ना। आइए पहले रेट देखिए फाइनली कितना होगा। 5 और 4 9, 9 और 6 15, अप्रोक्स 15, ज्यादा होगा उससे, लगभग 15। तो किसका 15% निकालिएगा तो आपको सीआई जोड़ने पे इतना अमाउंट हो जाना चाहिए। तो 3300 का 15%, सर 3300 का अप्रोक्स 15%, तो 15 तिया 45 के 5 बाकी 4, 15 तिया 45 4 4, बहुत हुआ था 500, 550, 600 बढ़ेगा, 700 तक बढ़ेगा। ये तो 4000 के आसपास रह गया, ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला 4000 का 15% टोटल होना चाहिए, 15 चौका 60, 600 रुपया। तो 4000 अगर बढ़ेगा तो 600, तो 4600, और 15 तो नियरेस्ट वैल्यू लिया, उससे ज्यादा ही होगा रेट। कन्फर्म है 4000। देखिए कहिएगा वाह, ऑप्शन से धमाकेदार एकदम तुरंत बन रहा है। देखिए अगला, फिर से वीडियो पीछे ले जा करके और देखिएगा, एक क्वेश्चन और कराएंगे। एक क्वेश्चन मेरे साथ बने रहिए, एक क्वेश्चन और कराएंगे। आइए देखिए एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत काम करेगा अगर इसको आप समझ गए तो। 2500 रुपया 3 वर्ष के लिए, देखिए सर 2500 रुपया 3 वर्ष के लिए उधार लिया गया। क्या किया गया? उधार लिया गया। सीआई क्या होगा? क्या पूछा सर? सीआई क्या है यदि पहला वर्ष, देखिएगा सर दर 6%, दूसरा वर्ष देखिएगा सर, दूसरा वर्ष 5%, तीसरा वर्ष कितना परसेंट? 4%। ऑप्शन देते हैं सर, क्योंकि ऑप्शन बहुत काम करेगा सर। 2 7 8 5, 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया। सीआई क्या होगा? सीआई मत रखिए, क्योंकि क्वेश्चन में अमाउंट लिखा हुआ है, तो ऑप्शन में अमाउंट लिखा हुआ। मिश्रधन क्या होगा? ऑप्शन है 27 इतना 0.66, अगला 24 87.60, अगला 28 93.80, अगला ऑप्शन है 29 83.60। आइए तो सर जरा क्वेश्चन को समझिएगा सर। देखिए कहाँ ध्यान है आपका, आइए देखिए इधर। 2500 रुपया 3 वर्ष के लिए उधार लिया गया। मिश्रधन क्या है? यदि पहला वर्ष दर 6, दूसरा वर्ष 5, तीसरा वर्ष 4, तो 6 5 11 11 4 15, यानी 2500 का अप्रोक्स 15% होगा, उससे ज्यादा जाना चाहिए। तो 2500 का 15% कितना परसेंट सीआई होना चाहिए? 15 5 75 के 5 बाकी 7, 30 7 37, यानी 375, हल्का ज्यादा होगा 300 से। तो 25 और 3 28, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, यानी 28 से कुछ ज्यादा, 29 करेंगे बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी ऐसे भी 28 75 हुआ है, तो थोड़ा सा और इंक्रीज होगा, चूंकि 15% है, यह नहीं जा सकता है। देखिए तब देखिए सीआई का मजा लीजिए। आज जितना क्वेश्चन कराए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन कराए, जितना क्वेश्चन कराए हैं इसको वीडियो को एक बार नहीं समझ में आएगा, फिर से दोबारा जाके देखिएगा, पक्का गारंटी है समझ जाइएगा। अगर इस तरीके से आप समझ गए तो परीक्षा में सीआई खोज के बनाइएगा। घर का लोग टाइम के कारण, क्योंकि उसको लगता है कि सीआई का जो क्वेश्चन है उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, उसको छोड़ के निकल जाता है। तो आप मेरे साथ बने रहिए और सीआई का आनंद लेते रहिए। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।